वीडियो में हम क्लास 12 के म्यूजिक के 034 कोड के बड़े गुलाम अली खां जो कि एक संगीतज्ञ थे उनकी बात हम करेंगे। तो पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को कौन ऐसा संगीत प्रेमी होगा जो नहीं जानता होगा। आप जितना शास्त्रीय संगीत जगत में प्रसिद्ध है, आज जितना शास्त्रीय यहाँ पर आज होगा, आज जितना शास्त्रीय संगीत जगत में प्रसिद्ध थे, कम से कम उतना ही फिल्म जगत में प्रसिद्ध थे। यानी ये शास्त्रीय संगीत में भी प्रसिद्ध थे और फिल्म जगत में भी प्रसिद्ध थे। इनकी गाई हुई ठुमरी आए न बालम का करू सजनी और याद पिया की आए इतनी प्रसिद्ध हुई कि हर व्यक्ति की कानों में गूंजती है। यानी इनकी गाई हुई ठुमरी आए न बालम क्या करूँ सजनी और याद पिया की आए इनकी जो गाई हुई ठुमरी है बहुत प्रसिद्ध हुई कि हर व्यक्ति की कानों में गूंजती है। अली बख्श खां, उनका जन्म सन 1902 को लाहौर में हुआ। इनके पिता का नाम अली बख्श खां था। देखिए इनकी जन्म कब हुआ था, तो 1902 को लाहौर में हुआ था। इनका जन्म सन 1902 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता अली बख्श खां का नाम, इनके पिता का नाम क्या था, अली बख्श खां था। अली बख्श खां था। यहाँ पर इसको काट दीजिए। जिनका वंश परंपरा संगीतज्ञों की थी, और इनकी वंश परंपरा किसकी थी, संगीतज्ञों की थी। बालकाल से ही घर में संगीत का वातावरण था। बड़े गुलाम अली खान ने अपने पहले चाचा से संगीत शिक्षा लेना शुरू किया। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यानी सबसे पहले बड़े गुलाम अली खान साहब जो थे वो अपने चाचा से संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। अंततः वे अपने पिताजी से संगीत शिक्षा लेने लगे। कुछ दिनों तक वह सारंगी भी बजाते रहे। वो सारंगी भी बजाते थे। अपने तीनों छोटे भाई, इनके तीन छोटे भाई थे। कौन कौन से, बरकत अली, मुबारक अली। इनके तीन छोटे भाइयों के नाम भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इनके तीन छोटे भाई क्या थे, इनके जन्म कब हुआ था, तो 2 अप्रैल 1902 को लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ये पटियाला घराने के संगीतज्ञ थे। इनकी गाई हुई ठुमरी आए न बालम का करो सुजनी और याद पिया की आए बहुत प्रसिद्ध हुई। ये इनके विशेषता है, यही सब आपको जीवनी में लिखना रहता है। तो देखिए इनके तीन छोटे भाई कौन कौन से, बरकत अली, मुबारक अली और, अब आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुबारक अली और आगे बढ़ते हैं अब। और अमीर अली खां था। कुछ समय के बाद वे बम्बई चले गए और वहाँ पर उस्ताद सिद्दी खां से गायन सीखने लगे। कुछ समय तक वहाँ रहने के बाद पिता के साथ लाहौर लौट गए। उनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनका पहला कार्यक्रम कलकत्ता संगीत सम्मेलन में हुआ। उस कार्यक्रम से ही उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। सन 1947 में विभाजन के बाद उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर कराची यानी पाकिस्तान में रहने लगे। यानी 1947 के विभाजन के बाद वह हिंदुस्तान छोड़कर कराची पाकिस्तान में रहने लगे। बीच बीच में कभी कभी संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेने के लिए हिंदुस्तान आया करते थे। बड़े गुलाम अली खां का वहाँ मन लग गया। उन्होंने भारत लौटने की इच्छा प्रकट की और भारत सरकार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। उसके बाद वह बम्बई में रहने लगे। सन 1960 के पास वह लकवा से पीड़ित हो गए और वो खाट पकड़ लिया। उस समय आर्थिक दृष्टि से काफ़ी परेशानी सामने आने लगी, कारण उन्होंने कभी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। यानी 1960 में इनको लकवा मार दिया, जो कि एक बीमारी होती है। उससे इन्होंने लकवा से ग्रसित हो गए। जब वो भारत सरकार से भारत लौटने की प्रार्थना किए तो उनके बाद उन्होंने 1960 में उनको क्या हो गया, बम्बई में वो रहने लगे और 1960 में उनको लकवा मार दिया, जिससे वो बेड पर ही पड़े रहते थे। यह कह सकते हैं खाट पकड़ लिया, इसका मतलब ये हो गया। उस समय आर्थिक दृष्टि से काफ़ी परेशानियां सामने आने लगी, कारण उन्होंने कभी पैसा इकट्ठा नहीं। उस समय उनको बहुत आर्थिक परेशानियों का भी संकट आया
और उन्होंने बहुत, उसका कारण क्या था कि उन्होंने कभी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की, जितना भी मिला उसे ही दिनों में साफ कर दिया, कुछ ही दिनों में वो साफ कर दिया, यानी पैसा को अपने बर्बाद कर दिया, यह कह सकती हैं, या कहीं ना कहीं खर्च हो गया, ये भी कह सकते हैं। इसीलिए अक्टूबर 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 आर्थिक सहायता औषधि के लिए दिए, और 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 आर्थिक सहायता औषधि के लिए उनको दिए। कुछ समय बाद वह ठीक हो गए और अपना कार्यक्रम देने लगे। उन्होंने कई बार अखिल भारतीय आकाशवाणी पर के अंतर्गत अपना कार्यक्रम प्रसारित किया। इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, कलकत्ता, जम्मू, दिल्ली, श्रीनगर आदि जहां भी उन्हें अच्छा संगीत सम्मेलन होता वहां अवश्य ही निमंत्रित किया जाता था। खान साहब स्वभाव के बड़े सरल और मिलनसार थे, किंतु मूडी थे। जब जहां मन आता वहां आता गाने लगते। गाना उनका व्यसन था, बिना गाना गाए नहीं रह सकते थे। गाते गाते गायन में भी प्रयोग भी करते रहते थे। एक बार की बात करते करते कोमल ऋषभ यमन गाने लगे, लेकिन स्वरूप से कहीं अंतर नहीं दिखाई पड़ा। यद्यपि कि ऋषभ कोमल था, स्वरों का पर उनका इतना नियंत्रण था कि कठिन से कठिन स्वर समूह बड़े सरल ढंग से कह देते थे। गले की लोच और तो अद्वितीय थी, जहाँ उससे चाहते वैसा ही चाहते गला शीघ्र घुमा लेते। पंजाब अंग 1962 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण मिला, यानी 1962 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और पंजाब अंग, अब आगे बढ़ते हैं कि ठुमरी में वे तो बड़े ही श्रीधस्य थे। पेचीदी हरकतें, दानेदार ताने, कठिन सरगमों के गाने वे खेल रहे हैं। उनकी हरकतों पर सुनने वाले दाते तले उंगली दबा लेते थे, लेकिन उसके लिए जैसे कोई साधारण सी बात है, और उनके लिए कोई साधारण सी, यानी कठिन से कठिन स्वर को आसानी से गा लेते थे, जो कि दूसरे संगीतज्ञ ऐसा नहीं गा पा सकते थे। यानी वो उनको स्वरों का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, यह कह सकते हैं आप। लेकिन उनके लिए जैसे कोई साधारण सी बात है, यानी वो कड़े से कड़े स्वर, जैसे कि बहुत ज़्यादा टफ स्वर होते हैं, उनका भी प्रयोग आसानी से साधारण ढंग से कर लेते थे। आवाज़ उनकी इतनी लचीली थी कि वे उतने ही विशालकाय थे। बड़ी बड़ी मूछें, कुर्ता और छोटी मोहरी का पैजामा और रामपुरी काली टोपी से पहलवान से मालूम पड़ते थे, यानी ये भी हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर से थे। किंतु गायन और बोल चाल में वे ठीक उसके विपरीत थे, संगीत के घराने के विषय में उनका कहना था कि घराने ने संगीत का सत्यानाश कर दिया है। घराने की आड़ में लोग मनमानी करने लगे हैं, फलस्वरूप बहुत मतंगर हो गए हैं। ऐसे ही लोग घराने को बदनाम करते हैं। मुद्रा दोष में बड़े गुलाम अली खां का विचार था कि गाते समय बिना मुंह बिगाड़े तथा बिना किसी किस्म का जोर डाले स्वरों को में जान पैदा करनी चाहिए। संगीत का महान सेवक सदा सदा के लिए 13 अप्रैल 1968 को इस संसार से विदा हो गए। उनके पुत्र मुबर्रल अली भी कुछ दिनों बाद ईश्वर को प्यारे हो गए। तो ये था आपके बड़े गुलाम अली खां का जीवनी, जिसमें इनकी जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। इनकी गायन, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इनकी सब विशेषता आप यह कर लिख सकते हैं। तो ये था आपका बड़े गुलाम अली खां के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पंडित कृष्णराव शंकर जी के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में।